हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं राज और आप देख रहे हैं बैचलर्स ऑफ ड्यू। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है एग्ज़ाम से पहले। आपको जैसे पता ही होगा, जो आपका एग्ज़ाम है, जैसे आपको अगर पता है नहीं पता है मैं बता दूंगा। आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था, पीजी का एग्ज़ाम, सीयूटी पीजी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था, उसकी डेट आ चुकी है। अगर आपको पता नहीं है सुन लो, इसकी डेट आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से, और जो लोग हैं और जो सीयूटी का जो भी स्टाफ मेंबर है, इनके हिसाब से जो डेट है वो बहुत ही जल्द, मुश्किल से 3 या 4 वीक में आ जाएगी। ठीक है। और 3 और 4 वीक के बाद मुश्किल से आपके पास 2 वीक बचेगा। 2 वीक के बाद आपका जो सेंटर है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पड़ जाएगा। ठीक है, डेट पड़ जाएगी एग्ज़ाम की उस दिन। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है इन दिनों में, तो वही स्ट्रेटजी मैं लेके आया आपको। बस आपको उसको फॉलो करना है। बस आपका जो सीयूटी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैंने भी सीयूटी एग्ज़ाम क्लियर किया था पिछले साल, जब फर्स्ट टाइम हुआ था। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था गाइस। मैं तो आपके लिए लेके आया हूँ, कंटेंट लेके आया हूँ आपको लोग, कि कैसे आपको क्या करना है, क्या गलतियाँ मैंने करी थी वो आपको नहीं करना। ठीक है। और क्या मेरे दोस्तों ने गलतियाँ की थी और फ्रेंड सर्कल में किसने क्या गलती की थी, वो सब गलतियाँ नहीं करनी है आपको। और आपको सीयूटी एग्ज़ाम को क्रैक लेना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, पहला पॉइंट देखें तो स्टार्टिंग। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दो। और जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको भी वेस्ट करना बंद कर दो। ठीक है। अगर आप अभी दूसरे कामों में बिज़ी हो, ज़्यादा बाहर के कामों में, स्टडी को छोड़ के आप जो भी काम है उसमें अगर आप ज़्यादा बिजी हो, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसको आप थोड़ा करना कम कर दीजिए। जैसे कि आप पता ही होगा, सीयूटी क्या बन चुका है। सीयूटी एक जेई और नीट लेवल का एग्ज़ाम बन चुका है। ठीक है। इस बार क्या, पिछली बार क्या हुआ था, इसके जो कम्पिटिट थे, जो पार्टिसिपेंट थे, वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। नीट और जेई की टक्कर के, क्या मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हो गए थे। ठीक है। उस आप अगर गूगल पर भी कन्फर्म कर लीजिएगा, सीयूटी एग्ज़ाम के जो पार्टिसिपेंट थे वो ज़्यादा हो गए थे उनसे। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये भी एक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम बन चुका है। ठीक है। ऐसे तो आपको इसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही लोग लाइन लगे हुए हैं और आपको भी कुछ हासिल करना है। ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी आपको इस साल लेके रहनी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दो गाइस। ठीक है। क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, आपको पता ही होगा। तो दूसरा पॉइंट देखें तो आता है गाइस, जैसे कि आप जानते हो, अगर आप बॉयज़ हो तो आप ये गेम ज़रूर खेलते होंगे ना। अगर आप अगर मान लीजिए आप गर्ल्स हो, गर्ल भी खेलती हैं बात है, और आप बॉयज़ हो तो आप ये गेम खेलते होंगे, वरना आप ये तो खेलते होंगे, है ना। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको अब थोड़ा सा गेम को कम कर देना है। ठीक है। अब क्योंकि अब टाइम आ गया है कुछ कर दिखाने का। ठीक है। अब काम आ गया है, टाइम आ गया है कुछ कर दिखाने का। तो आपको क्या करना है, अगर आपको गेम खेलना ही है तो गेम आप थोड़ा कम खेलो, थोड़ा लिमिट में खेलो और थोड़ा टाइम से खेलो, मतलब टाइम मैनेज रहे। आपको क्या करना है, आपको गेम को टाइम नहीं देना है, क्योंकि गेम तो आपको बाद में भी चलेगा, बाद में आप खेल सकते हो। लेकिन जो आपका जो टाइम है सीयूटी एग्ज़ाम का, अगर आपका इस बार नहीं निकला सीयूटी एग्ज़ाम, फिर तो भैया आपको अगले साल कर देना पड़ेगा ना। आपको पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगी गेम चक्कर में। तो इसलिए आप गेम को थोड़ा कम ध्यान दीजिए, पढ़ने पे आप फोकस करिए। आपका सीयूटी कैसे नहीं होता मैं भी देखता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या होता है, आपको गेम थोड़ा कम कर देना है, आपको पढ़ाई भी फोकस करना है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर ले लें तो तीसरा पॉइंट आता है मेक हैबिट ऑफ सिटिंग। ठीक है। आपको अगर पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, एग्ज़ाम को 2 स्लॉट बांटा गया था। इस बार भी है, एग्ज़ाम 2 स्लॉट में है। 2 स्लॉट में क्या होता है, आपने अगर पहले स्लॉट में जितने एग्ज़ाम भरते होंगे ना, तो सबका जो अगर मान लीजिए सपोज़, अगर आपने पहले स्लॉट में अगर आपने कोई पाँच कोई 5 सब्जेक्ट डाल दिए, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नॉन स्टॉप पाँचों का होगा। आपको वॉशरूम तक नहीं जाने देंगे, ना वॉशरूम जाने देंगे ना पानी पीने जाने देंगे। ठीक है। तो आपके पास ये, आपको एक हैबिट मेंटेन करनी होगी। आपको वहाँ पे नॉन स्टॉप आपको 4 से 5 घंटा बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो गाइस, नॉन स्टॉप। आप बोर्ड में बैठे हो, मैं मानता हूँ, आप बोर्ड में आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में आप बैठे होगे, यूपीएससी वो यूपी बोर्ड में अगर बैठे होगे आप, तो मुश्किल से आप बैठे होंगे 3 घंटा। ठीक है। 3 घंटे एग्ज़ाम होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं मुझे लगता है। तो आप 3 घंटा बैठोगे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटा बैठना है गाइस। 4 से 5 घंटा बहुत होता है गाइस। अगर आपको यकीन ना, आप सांस रोक के देख लो, आप पता लगेगा। ठीक है। तो आपको पता है 4 से 5 घंटा बहुत होता है। तो आपको नॉन स्टॉप बैठना है, इसलिए आपको हैबिट एक बनानी है। आप क्या करो, घर में जब बैठो ना, कुर्सी पे चेयर पे आप बैठो, नॉन स्टॉप आप मतलब बैठने की कोशिश करो। भले बैठ के आप कुछ भी करो, लेकिन बैठने की कोशिश करो कम से कम, क्योंकि वहाँ पे आपको उठने नहीं देंगे वो लोग। 4 से 5 घंटे पहले आपको उठने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है। इसलिए आपको हैबिट डालनी है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। गाइस, जैसे कि जानते हो, ये हिस्ट्री चला आ रहा है, हर व्यक्ति ने, हर पर्सन ने
अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। तो आपको भी टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप फटाफट टाइम टेबल बना दो। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको बस जो आपको लगता है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है, जो आपका जैसे कि आपका स्कोर सब्जेक्ट लेना तो आपका इंग्लिश हो गया लैंग्वेज में ना, और हिंदी हो गया लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, इनके आपको लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, चाहे इसको आप इसको चूज़ कर लीजिए, चाहे आप इसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका लैंग्वेज में हर यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज मांगेगा, दो लैंग्वेज नहीं मांगेगा, ठीक है आपसे। तो आपको किसी एक लैंग्वेज आपको बढ़िया एकदम पक्का बनानी है। आपको 100 में से आपके 95 तो आ जाएगा। ऐसे आप इतना सोच लो, आपका 95 आ जाए तो आपका 85 प्लस तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों में से एक पे बढ़िया आपको पकड़ बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम देना है। और आप आपके अगर आप पीसीबी से होगा ना, अगर आपके पास बायो है तो आप क्या करो, आपको बायो पे थोड़ा ध्यान देना है। आपको बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होगा बायो थोड़ा केमिस्ट्री और फेस के मुकाबले थोड़ा सा इजी है, तो आपको बायो पे ज़्यादा फोकस देना है फेस और केमिस्ट्री से, अगर आपको आपको लगता है तो, ठीक है। अगर आपको जो लगता है, आपको जो कोई सब्जेक्ट लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और बाकी सबको थोड़ा कम टाइम दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो डोमेन भी है बढ़िया से खिंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, फोकस ऑन स्पेशल टॉपिक्स, ठीक है। आपको पता होगा आपकी बुक में बहुत सारे अच्छे टॉपिक भी होंगे और बेकार टॉपिक भी होंगे, ठीक है। तो आपको जो अच्छे टॉपिक हैं उनको लेना है, बेकार टॉपिक को नहीं लेना, ठीक है। आपको बेकार टॉपिक नहीं चूज़ करना है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हर साल आए होते हैं। पहले साल मान लीजिए 2017 में आए, ठीक है। अब वही 2017 में आया, वही 18 में आ रहा है, वही 19 में आ रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन है आ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक्स को आपको पिकअप करना है वहाँ बुक से, कि आपका जो सीटी एग्ज़ाम हो तो उसमें वो क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उनके मुकाबले जो आपको लगता है ये तो कभी नहीं आएगा, फालतू चीज़ें। और एक बार बताऊँ आपको, तो जो एग्ज़ाम होता है सीटी का एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचेगा, और डिटेल में अगर खींचेगा ना तो जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उनको खींचेगा, फालतू के टॉपिक्स को नहीं खींचता है वो सीटी एग्ज़ाम, और भी एग्ज़ाम नहीं खींचते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं खींचते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। उसके आता है ऑप्शन आता है 6 पॉइंट का, प्रैक्टिस MCQ। गाइस आपको पता होगा ये भी एग्ज़ाम है, MCQ एग्ज़ाम है, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम गाइस, ठीक है। नीट तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, आपको पता है, राइटिंग बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप सोचोगे MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करूँ मैं, है ना। तो आपको क्या करना है गाइस, आपने जैसे कि आपका जब बोर्ड हो रहा होगा तो आपने क्या किया होगा, आपने ऑनलाइन बुक देखी होंगी, अरिहंत की देखी होंगी गाइस, है ना। मैं अरिहंत देखी होंगी, अपने अपने ओसवाल की देखी होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी बुकें आती हैं गाइस, इनकी बुकें आती हैं सीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको परचेज़ कर लेनी है। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन पढ़ लो, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना आपको सीरियस होकर जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस करना है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको नेगेटिव मार्किंग है और आपको पॉजिटिव मार्किंग है। पॉजिटिव आपको सही करोगे तो आपको सही मिलेगा, और माइनस करोगे, गलत करोगे तो आपको माइनस ई के नंबर माइनस होगा, ठीक है। और प्लस साथ मुझे लगता है जहाँ तक प्लस सही करने पे, मतलब राइट आंसर पे आपको सबसे +4 नंबर मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल मिला था, इस बार मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस करना है। और जब आप एग्ज़ाम दो ना गाइस, तो आपको सिर्फ उन्हीं, मतलब आपको वही जो आपको लगता है कि इसका 100% यही आंसर होगा, मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि 100% यही आंसर होगा, मैंने पढ़ा था। तो आपको उनको टिक कर देना है, मतलब उनको चेक कर देना, चेक बॉक्स को फिल कर देना चेक बॉक्स को। और उन एग्ज़ाम को आपको इग्नोर कर, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है जो आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग गाइस, तो कंपटीशन बहुत है, तो आपका जो आपको चांसेस लगता है कि क्वेश्चन ये मेरा गलत हो सकता है, तो आपको उनको छोड़ देना, ठीक है। हाँ तो गाइज़ आपको जो आपको लगता है कि आपका सही आंसर होगा तो आपको उसी चूज़ करना है, और आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है आंसर, ये गलत ही होगा, तो उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है तो आपका जो लॉस हो जाए, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो आता है
ऑल इज़ वेल। गाइस अगर आप अपना 100% दोगे ना तो आपको रिजल्ट भी आपका 100% मिलेगा, ठीक है। अगर 100% नहीं मिलेगा रिजल्ट तो आपको 95% तो मिलेगा ही, 90% तो मिलेगा ही। तो टोटल मिला के आपको प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। सामने से आपको बेस्ट मिले ना मिले वो बात की बात है, अपने आप बेस्ट दीजिए, ठीक है गाइस। जितना हो सके उतना बेस्ट दो। और जैसे कि आप जानती हो एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये भी लॉ एक आ गया। तो आपको कहना अपना बेस्ट देना है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। आपके पास टाइम कम बचा है तो आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम की इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो। तो फटाफट शुरू कर दो अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा CUT का रहेगा, आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहेगा। अभी जो आपका जो क्या बोलते हैं, जब आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी तो मैं सब आपको बता दूंगा इसी चैनल पे। सारी अपडेट्स आपको पल पल खबरें देता रहूँगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना गाइस, क्योंकि फट से आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिलेगा, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा अपलोड की। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया गाइस मैंने जो मतलब जो CUT एग्ज़ाम को क्रैक किया है वो मैंने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। आप जानते हो कि खुद पढ़ के होगा नहीं। तो मैंने एक चैनल से मैंने पूरी हेल्प ली थी। मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था कि कहाँ पे मेरे को बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी मिल नहीं आता मेरे को, तो मैंने खूब ढूंढने में मेरे को एक चैनल रहता है जिसका हम टारगेट गुरुकुल है गाइस। इसको आप अगर यूट्यूब सर्च मारोगे ना तो आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से अपनी जो आपकी जो फर्दर स्टडीज़ हैं, आप जो MCQ प्रैक्टिस करने हैं तो ये चैनल कराता है, आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने भी यहाँ से किया था और मेरे को आप जानते हो बढ़िया रिस्पांस मिला है। मैं आज DU के साउथ कैंपस में हूँ, तो आपको भी इसका रिस्पांस मतलब अच्छा खासा मिल सकता है। आपको इससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। इससे अच्छा क्या है, आपको फ्री में गाइस कुछ भी मिल रहा है या फिर, ठीक है। तो कोशिश करो आप बढ़िया प्रैक्टिस करो और क्या। और सीधी बात तो ये है कि गाइस सबको डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो भी करोगे आप अपने लिए करोगे, तो जितना करो आप खुद कर सको खुद करो, या फिर हेल्प लो। अगर आप हेल्प ले सकते हो तो हेल्प लो गाइस। हेल्प लेने के लिए कोई मना नहीं किया किसी ने, तो आप हेल्प ले सकते हो गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।